क्या हो अगर एक चोर एक मिलेनियर के घर में जाके फंस जाए। ऐसी ही एक कहानी है नीमो नाम की एक आदमी की, जो कि चोरी करने गया एक मिलेनियर के घर में बेशकीमती पेंटिंग, और वो वहीं पे जाके फंस गया, वो भी 40 दिन तक। और हाँ, उस घर का मालिक उसे नहीं पकड़ता है, बल्कि 40 दिन तक उस घर के मालिक को भी नहीं पता होता है कि उसके घर में कोई चोर आया है। यहाँ पे नीमो की हालत जेल की कैदी से भी बुरी होती है। इस घर में इसकी जो हालत हुई है, उससे अच्छा तो ये एक जेल में ही बंद रहता। मूवी की स्टार्टिंग में हम नीमो को देखते हैं, जो कि चोरी करने के लिए अभी अभी एक वीआईपी अपार्टमेंट में घुसा था। उसे एक फेमस पेंटर की यहाँ से 3 पेंटिंग चोरी करना था, जिनकी कीमत करोड़ों में थी। नीमो का दोस्त उस घर के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ देता है, और अब उसके पास पेंटिंग को गायब करने के लिए वहाँ से केवल 7 मिनट थे। नीमो किसी तरह से 2 पेंटिंग को ढूंढ लेता है, लेकिन उसे एक पेंटिंग नहीं मिलती है। वो उसके बारे में अपने साथियों को बताते हैं। उसके साथी बताते हैं कि उसके बिना वो दोनों भी किसी काम के नहीं। नीमो उस एक पेंटिंग को पूरे घर में खोजता है, लेकिन वो वहाँ पे थी ही नहीं। आखिर में वो थक हार कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सिक्योरिटी को बंद करने के लिए पिन डालता है, कुछ एरर की वजह से घर लॉक होने लगता है। यानी कि नीमो अब उस घर में फंस चुका था। नीमो अपने दोस्त से बाहर निकलने के लिए मदद मांगता है, लेकिन वो उसे वहीं पे छोड़ के भाग जाता है वहाँ से, क्योंकि उन्हें तो पता था कि अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। नीमो को एक लकड़ी का दरवाजा मिलता है, जिसे वो एक चाकू की मदद से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर कोशिश करने के बाद उसे पता चलता है दरवाजे के उस पार एक मोटी स्टील की दीवार है। अब हम देखते हैं कि उसने कंट्रोल पैनल को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से घर का टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है। और तभी उसे पता चलता है कि घर में पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है। वो फ्रिज में कुछ खाने पीने के लिए खोजता है, लेकिन वो भी खाली था। नीमो को लगता है कि अब उसे पुलिस से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए वो चुपचाप बैठ के इंतजार करने लगता है। सीसीटीवी से उसे पता चलता है कि उस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही आदमी था। ऐसे ही उसे इस रूम में फंसे हुए 2 दिन हो चुके थे, और उस रूम का टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ता ही जा रहा था। 2 दिन बीतने के बाद भी उसे कोई पकड़ने नहीं आया था। नीमो वहाँ पे अलग अलग तरीके खोज रहा था उस घर से बाहर निकलने के लिए। दीवारों को तो छोड़ो, उस घर के कांच को ही तोड़ना इतना आसान नहीं था। सब कुछ वहाँ पे बुलेट प्रूफ था। नीमो स्विमिंग पूल का पानी पीकर अपना गुजारा कर रहा था, पर धीमे धीमे उसमें भी बदबू आने लगी थी। जीनो को कुछ पेड़ों के बीच में एक अंडरग्राउंड पाइप दिखाई देती है, और उसे उम्मीद थी कि जल्द ही उसमें से पानी निकलेगा। अब उसके लिए एक एक दिन काटना इस घर में मुश्किल होता जा रहा था। अकेले नीमो उस आर्टिस्ट के घर की पेंटिंग को बड़ी ही गौर से देख रहा था। उस घर में जो बेशकीमती मेडल था, उसे जीनो पहनकर पूरे घर में बड़ी ही मौज से घूमता था। वो बर्फ जमा कर उसे चाटता रहता था, और कभी कभी अपने पूरे सिर को फ्रिज में डालकर अपने आप को शांत करता था। ऐसे ही चलते चलते काफी दिन बीत जाता है। एक दिन वो इस जगह से बाहर निकलने की सोचता है, लेकिन वो जगह बहुत ही ज्यादा ऊपर थी, और उस तक पहुंचने के लिए नीमो उस घर के हर एक फर्नीचर को एक के ऊपर रख कर उसके ऊपर चढ़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हाइट छोटी होने के कारण वो नहीं पहुंच पाता है वहां तक। नीमो को सीसीटीवी कैमरे में एक लड़की दिखाई देती है। धीरे धीरे वो उसे पसंद आने लगती है। वो उसे बैठकर बस देखता ही रहता था, यहाँ तक कि नीमो उसका एक नाम भी रख दिया था। नीमो उसे जैस्मीन कहता था। नीमो को एक दिन बंद कमरे में कुछ खाने का सामान मिलता है, पर वो इंसानों का नहीं बल्कि डॉग्स का था। वो एक कांच के गमले को तोड़कर अपने लिए एक चश्मा बनाता है, और ऊपर चढ़कर उसे तोड़ने लगता है। उस रूम का टेम्परेचर पूरा बढ़ गया था। अब वो नंगा हो गया था वहाँ पे। एक दिन वो नोटिस करता है कि जैस्मीन उस अपार्टमेंट के गेट के सामने ही खड़ी है। वो उसे मदद के लिए बुलाता है, और वहाँ पे वो जोर जोर से चिल्लाता है, पर उसकी आवाज जैस्मीन तक नहीं पहुँचती है, क्योंकि जैस्मीन ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगाए थे। एक दिन नीमो को उस पेड़ के बीच में से पानी निकलता हुआ दिखाई देता है, और वो मुंह लगा के उसमें से पानी पीने लगता है। नीमो को काफी समय बाद साफ पानी मिला था। वो पानी पी के काफी ज्यादा खुश हो गया था। हम देखते हैं कि कंट्रोल पैनल में फिर से गड़बड़ होती है, और वहाँ का टेम्परेचर नीचे गिरने लगता है। नीमो एसी की ठंडक महसूस करके काफी ज्यादा खुश होता है। अब उसके लिए खाने के लिए खाना था, टेम्परेचर भी नॉर्मल था,
पीने के लिए पानी भी था और अब तो वो पहले से ज्यादा खुश था। पर फिर भी उसे इस बात का डर था कि कोई उसे बचाने आएगा भी कि नहीं। नीमो को ड्राइंग बनाने का काफी शौक था और अब उसके पास दुनिया भर का टाइम था। नीमो हर दिन इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ने की कोशिश करता है। काफी दिन मेहनत करने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ पे काफी सारे स्क्रू थे। काफी देर खोजने के बाद भी उसे उस स्क्रू को खोलने का कोई औजार नहीं मिलता है, इसलिए वो कुछ लकड़ियों में छेद करके उन्हें रिंच बनाता है, जिससे वो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। उस घर में एक कबूतर था जो कि तब अंदर चला आया था जब नीमो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। नीमो उससे बातें करता था। नीमो उससे कहता था कि वो उसके दोस्तों के पास जाके उससे मदद मांग के लेकर आए, पर वो क्या करता, वो तो खुद ही इसकी वजह से अंदर फंस गया था। नीमो को एक दिन उस घर के अंदर एक और खुफिया दरवाजा मिलता है। नीमो जैसे जैसे उसके अंदर जा रहा था, रास्ता छोटा होता जा रहा था। उस जगह पे उसे तीसरी पेंटिंग मिलती है जिसके चक्कर में वो वहाँ पे फंसा था। आगे जाके नीमो को एक लाश दिखाई देती है जिसे देखकर वो एकदम से डर गया था। वो हिम्मत करके उसके पास जाता है और उसे पता चलता है कि वो बस एक रबर का पुतला है। इसके बाद नीमो उस पेंटिंग को अपने पास रख लेता है। नीमो उस घर में रह के इतना बोर हो चुका था कि वो उस घर की हर एक पेंटिंग को खराब करने लगा था। एक दिन वो नोटिस करता है कि जैस्मिन फिर से उस गेट के सामने साफ सफाई कर रही है। वो चीख चीख कर मदद के लिए आवाज लगा रहा था उससे, पर वैक्यूम क्लीनर की आवाज की वजह से उसकी आवाज उसके पास नहीं जा रही थी। नीमो एक पेपर में कुछ लिखकर दरवाजे के नीचे से भेजने की कोशिश करता है दूसरी तरफ, पर वहां से वो भी नहीं जाती है। हम देखते हैं कि नीमो अब दिन प्रतिदिन पागल होता जा रहा था और जिस कबूतर से वो बात कर रहा था वो भी भूख प्यास की वजह से मारी गई थी। नीमो को अब बहुत ही अजीबोगरीब सपने आने लगे थे जिसमें बार बार उसे वो पेंटर दिखाई देता था। कभी कभी उसे जैस्मिन भी दिखाई देती थी। धीरे धीरे उसका खाना भी खत्म होने लगा था। नीमो वहाँ पे पेंटिंग बना रहा था। उसे आर्ट के बारे में कुछ तो पता नहीं था, लेकिन वो कुछ ना कुछ बना ही रहा था और वो उस स्क्रू को भी एक एक करके धीरे धीरे खोलने की कोशिश कर रहा था। नीमो को एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक आदमी को टेप से बांधा गया था। वो उसे देखकर अपने बारे में सोचने लगता है, क्योंकि नीमो की हालत भी उस पेंटिंग जैसी ही थी। नीमो उस पेंटिंग को तोड़ देता है। उस घर में पानी ना होने की वजह से नीमो इस बड़े से टब में ही टॉयलेट करने लगता है। अब आखिर में वो दिन आ गया था जब नीमो उस आखिरी स्क्रू को भी खोल देता है और उस स्क्रू के खुलते ही नीमो लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आ गई थी। नीमो को अब बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। अब नीमो को इंतजार करना था कि जब तक उसका पैर इस लायक ना हो जाए कि वो दोबारा चढ़ाई कर सके। हम देखते हैं कि नीमो के सपने में एक दिन जैस्मीन आती है। अब उसका शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। एक दिन वो अपने दांत से कुछ निकाल रहा होता है, लेकिन तभी वो पेंटर उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से नीमो का बहुत सारा खून बहने लगता है। ये सब भी उसका एक वहम ही था। नीमो देखता है कि वहाँ पे एक स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। वो सोचता है कि अगर किसी तरह से यहाँ पे आग लगा दिया जाए तो अलार्म बजने की वजह से सभी चौकन्ने हो जाएंगे। नीमो किसी तरह से कुछ पेपर में आग लगाता है और एक मसाल बना के स्मोक डिटेक्टर के पास लेकर जाता है। अब स्मोक डिटेक्टर ने उसे डिटेक्ट तो कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही तेजी से बारिश होने लगती है। वहाँ इतना पानी आ जाता है कि धीरे धीरे पूरा घर भर जाता है। नीमो मेन गेट पे खड़ा होकर आवाज लगाता है मदद के लिए, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वहाँ पे कोई नहीं आता है। यार ये घर ना हो करके बल्कि जेल से भी बदतर है। वो समझ जाता है कि अब कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आने वाला है। वो उस घर के मालिक के लिए दीवार पे एक मैसेज लिखता है। नीमो उस घर के मालिक से लिखकर माफी मांगता है कि उसने उसके घर के हर एक चीज का ठिकाना लगा दिया है, लेकिन फिर भी उसका मानना था कि उनका बर्बाद होना जरूरी था, क्योंकि पुराने को बिगाड़े बिना कुछ नया नहीं बन सकता है। वो लिखता है कि वो उस घर में कुछ समय तक रहा,
वो भले ही उसे उसका घर मानता होगा, पर उसके लिए वो तो किसी जेल से भी बदतर था। इसके बाद नीमो एक आखिरी बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और हम उसकी परछाई को हिलता हुआ देख सकते हैं, जो कि अचानक हिलता हुआ बंद कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसी बड़े प्रॉब्लम में फिर से फंस गया है, जिसके बाद वो वहाँ से कूद के अपनी जान दे दिया होगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।